हेलो सरकार, क्या हाल समाचार। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो ही आज हमारे स्कूल में गणतंत्र दिवस का समारोह है, तो वो काफ़ी भव्य तरीके से मनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज रजौली पीपल के इस प्रांगण में हम सभी लोग आज अपने देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसे ही तिरंगा फहराया जाएगा, आप सभी सावधान की मुद्रा में रहेंगे और सलामी के साथ राष्ट्रगान शुरू होगा। भारत माता की वंदे। आज क्या गणतंत्र दिवस। जय श्री राम बोस की जय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जय 26 जनवरी अमर रहे 26 जनवरी अमर रहे गणतंत्र दिवस अमर रहे। वतन की मिट्टी को माथे से लगाते हैं, देशभक्तों के चरणों में दीप जलाते हैं, संविधान निर्माताओं को याद करके आओ मिलकर गणतंत्र का पर्व मनाते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज रजौली पीपल के इस प्रांगण में मैं राजेंद्र प्रसाद तिवारी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, आप सभी का 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपने विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को भारत को नया गणतंत्र मिला। किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले, जैसा कि हमारा एक दस्तूर है, हमारे अपने नियम होते हैं, इस स्तुति से, इस वंदना से कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो मैं अपनी छात्राओं से निवेदन करूंगा, जो वंदना की छात्राएं हैं, वंदना कार्यक्रम जिनका है, वो यहाँ पर आएं और अपना कार्यक्रम की प्रस्तुति करें। देन है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देन है जाए। हिनवाली अनवार तेरी हंस की सवारी, मैया हंस की सवारी। तू हमारी ज्ञान दाती, हम तेरो पुजारी, मैया हम तेरो पुजारी। बुद्धि दिए मत दिए माँ सरस्वती देन है जाए। बहुत अच्छी वंदना इन बच्चों के द्वारा की गई यहाँ पे। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। आप लोग तालियां बजाने में कभी नहीं करेंगे, जोरदार तालियां बजाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास और इन बच्चों को देने के लिए कुछ है नहीं। क्या दे सकते हैं? तालियां। जम के तालियां बजानी है आपने। कोई भी कार्यक्रम होता है तो आपने बहुत अच्छी तरह तालियां बजानी है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बच्चों ने स्वागत गीत एक तैयार किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि भारती जी का, हमारे प्रधानाचार्य का और हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत और आप सभी का स्वागत उस गीत के माध्यम से होगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। सुमन कुंज से लेकर आए फूलों के ये गुच्छे, स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे। रोरी चंदन पुष्प अक्षतना पूजा की थाली, अतिथि पधारे द्वार हमारे सुनो वन वनवारी। हृदय गंध के हर कोने से स्वागत स्वागत गाए, हम बच्चों पर अतिथि तुम्हारा प्यारा आशीष पाए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। इनकलाब का नारा है, भारत देश हमारा है, इनकलाब का नारा है, भारत देश हमारा है। 1 2 3 4, भारत माँ की जय जयकार, 1 2 3 4, भारत माँ की जय जयकार, भारत माता की जय। ऐसा नहीं है बेटा, लड्डू मिलने वाले हैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में, और लड्डू ऐसे नहीं खिलाए जाएंगे। लड्डू खिलाने के लिए आपको पहले कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी अपनी। तो आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को।
इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे बीच की छात्रा मनीषा कक्षा 12 मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। आग से भी है बड़ी मेरे देश की कहानी, बाजुओं में इतना दम के पलट दे रवानी। कितनों ने लुटा दी इसकी शान में जवानी, एक पल न सोचूं पड़े जान भी गवानी। पहुंचूं कहीं भी मैं मेरी पहचान रहेगा, मेरे देश का तिरंगा मेरी शान रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। जोरदार तालियां मनीषा के लिए। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। और बड़ा खूबसूरत होता है वो लहू, बड़ा खूबसूरत होता है वो लहू जो लहू देश के काम आता है। इसके बाद हमारे कार्यक्रम की जो अगली कड़ी है, भारत की बेटी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो, तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। जो सीना तान के तू चल दे, उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी। सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना। सपने सच करने की तेरी बारी। ओ, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। इन बच्चों के उत्साह का बोलो क्या कहना। उत्साह कम न पड़ जाए आप ताली बजाते रहें, उत्साह कम न पड़ जाए आप ताली बजाते रहें। जैसे मैंने कहा, या तो आपको इन बच्चों को 100-100 रुपए इनाम देने पड़ेंगे, और इनाम नहीं देने पड़ेंगे तो फिर आपको ताली बजानी पड़ेगी। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं
जोरदार तालियां उनके लिए। तालियां बजाने में कमी नहीं होनी चाहिए, इसको कहने का है। अब हमारे पास ऐसा लग रहा है मेरे को, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। तो जोरदार तालियां एक बार पुनः। उसके बाद गूंज रहा है दुनिया में, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। यूं तो जमाने में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर और सोने में सिमट कर मर जाते हैं कई, नोटों में लिपट कर और सोने में सिमट कर मर जाते हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, इन जान के हिंदुस्तान बोले। एक मनमोहक प्रयास के साथ, एक खूबसूरत प्रयास के साथ उसने यहाँ पर कार्यक्रम किया, तो उसके और हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इससे पहले हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ शिक्षक आदरणीय श्री भारती जी, आज के आकर्षण, जितनी उनकी तारीफ की जाए वो कम है, और मैं समझता हूँ कि शायद वो इन बातों को दिल से नहीं लेंगे। आज के आनंद में प्रफुल्लित रहेंगे, आप मंच पर आएंगे और दो शब्द के साथ आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, बच्चों को संदेश देंगे। आदरणीय श्री भारती। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चे, जैसा कि हम लोग आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वर्षों गुलामी के पश्चात हमारा देश आजाद हुआ, और ऐसे ही आजाद नहीं हुआ, लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी। तो सच्चे मायने में देश की आजादी
तभी होगी जब सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं सबको प्राप्त हो। और इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समाज को जागरूक करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगा बच्चों, इसके लिए तुम ही भविष्य के कर्णधार हो। जब बड़े होगे तो इस मूलभूत सुविधाओं के लिए, मूलभूत चीजों के लिए आवाज बुलंद करोगे, लोगों से पूछोगे, चाहे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं उनसे भी सवाल करोगे, घर वालों को भी जगाओगे। तभी हम सचमुच में गणतंत्र होंगे और सच्ची आजादी तभी मिलेगी और तभी उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब ये सुविधाएं हमें प्राप्त हों। जय हिंद। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर भारती जी के द्वारा यहाँ पर बताई गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा कि प्राचार्य महोदय मंच पर आए और आप सभी को, हम सबको आशीर्वाद दें और आज के कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा करेंगे। विद्यालय में उपस्थित मेरे शिक्षक साथी और यहाँ पर बैठे हुए विद्यालय के छात्र छात्राएं, बच्चों, जैसा आपको पता है कि आज हम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्र हुए हैं। एक लंबी गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ा एक प्रश्न उठा कि देश को चलाया कैसे जाए। क्या उन्हीं कानूनों को हम लेकर चलेंगे जिन्हें 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमको, हमारे ऊपर लादे रखा? क्योंकि अगर हम उन्हीं नियमों को लेकर चलते तो फिर देश की आजादी का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे में हमको नए नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया और उस समिति ने लगभग 2.25 साल तक, 2 साल का लगभग 3 साल की अथक मेहनत के बाद देश के संविधान का निर्माण हुआ। जिस प्रकार से हम किसी भी संस्था को चलाते हैं कुछ नियमों के दायरे में, तो ये संविधान इस देश को चलाने की एक किताब थी और इस संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि आर.पी. तिवारी जी ने और भारती जी ने आपको संविधान के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बता दिया है। तो विशेष रूप से हम इस कार्यक्रम के तैयारी के लिए अपने विद्यालय की मैडम हर्षलक्ष्मी पाठक को विशेष रूप से बधाई देते हैं, क्योंकि जिनके निर्देशन में ये कार्यक्रम बेहतर ढंग से संपन्न हो पाए, संचालित हो पाए, इसके लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आपको अभी हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया कि हमारी विद्यालय में इससे पहले, कुछ समय पहले कार्यक्रम हुआ था इंद्रमणि बडोनी जी का 24 दिसंबर 1925 को, उनका जन्म दिवस था। प्रथम पुरस्कार है तो हमारे विद्यालय की छात्रा मनीषा, कक्षा 12। मनीषा, बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत तालियां, जोरदार तालियां लिए। तो भाई अब पूरे कार्यक्रम की समाप्ति हो चुकी है और सभी बच्चे और टीचर्स अब अपने अपने गंतव्य को जाने के लिए तैयार हैं। तो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर।